नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गंगवार ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन 2 फरवरी से, शिक्षकों के समायोजन प्रक्रिया पर अंतिम रोक 2 तक बढ़ी और हरदोई में चल रहा विद्यालय और लोकेशन दिखा रहा देश के बाहर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माना परीक्षा में बैठने का अधिकार जीवन के अधिकार में शामिल है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार यानी कि RTE अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में पूर्व प्राथमिक और पहली कक्षा की 25% सीटों पर प्रवेश दिलाने के लिए शैक्षिक सत्र 2026-27 की समय सारणी जारी कर दी गई है। प्रवेश के लिए पहले चरण में आवेदन 2 फरवरी से 16 फरवरी तक लिए जाएंगे। दूसरे चरण के लिए आवेदन 21 फरवरी से 7 मार्च तक और तीसरे चरण में 12 मार्च से 25 मार्च तक आवेदन किए जा सकेंगे। प्रदेश के 68,000 विद्यालयों में लगभग 1,86,000 सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन किए जाएंगे। आवेदन RTE पोर्टल पर किए जाएंगे। इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भेजे हैं। इन विद्यालयों में आवेदन के लिए नर्सरी के लिए आयु सीमा 3 से 4 वर्ष और LKG के लिए 4 से 5 वर्ष, UKG में 5 से 6 वर्ष तक और कक्षा 1 में 6 से 7 वर्ष तक होनी चाहिए। आयु की गणना 1 अप्रैल 2026 से की जाएगी। इसके साथ ही सर्वोदय विद्यालयों में कक्षा 6 से 9 तक के प्रवेश के लिए आवेदन आज से शुरू हो गए हैं। समाज कल्याण विभाग के अधीन संचालित 103 जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया 20 जनवरी से शुरू होगी, जिसमें कक्षा 6, 7, 8 और 9 की लगभग 7,000 सीटों पर चयन प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होगा। इच्छुक अभ्यर्थी 20 फरवरी तक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर है शिक्षकों के समायोजन प्रक्रिया पर अंतरिम रोक को लेकर। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में समायोजन के मामले में याची शिक्षकों के समायोजन प्रक्रिया पर 13 जनवरी को लगी अंतरिम रोक को अगली सुनवाई तक के लिए बढ़ा दिया है। मामले में अगली सुनवाई 2 फरवरी को होगी। ये आदेश न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह की एकल खंडपीठ ने शिक्षकों की ओर से दाखिल 12 अलग अलग याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया है। सोमवार को सरकार की ओर से बताया गया कि इनकी तरफ से जवाबी शपथ पत्र याची पक्ष को प्राप्त करा दिया गया है। हरदोई में चल रहा विद्यालय और लोकेशन दिखा रहा देश के बाहर। प्रगति के लिए तकनीकी का इस्तेमाल बहुत अच्छा है, लेकिन कई बार इससे जरा सी लापरवाही मुसीबत में तो कई बार हैरत में भी डाल देती है। ऐसी ही गड़बड़ी बेसिक शिक्षा विभाग ने UDAIS पोर्टल पर स्कूलों की लोकेशन दर्ज करने में हुई है। नतीजन प्रदेश के 1059 स्कूलों की लोकेशन प्रदेश से बाहर, 209 विद्यालयों की लोकेशन देश से बाहर प्रदर्शित होने लगी। जानकारी पर डाटा फीडिंग में हुई त्रुटि को ठीक करने के लिए राज्य परियोजना निदेशालय ने सभी जिलों को पत्र जारी किया। राजेंद्र प्रसाद, अपर परियोजना निदेशक राज्य परियोजना, ने बताया है यह स्थिति तकनीकी त्रुटि के कारण बनी है। अक्षांश और देशांतर में एक अंक की भी गड़बड़ी हो जाए तो लोकेशन सैकड़ों किलोमीटर दूर दर्ज हो जाती है। अभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र जारी कर डाटा ठीक कराने के निर्देश दिए गए हैं। और अब रुख करते हैं परीक्षा में बैठने का अधिकार जीवन के अधिकार में शामिल माना है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि परीक्षा में बैठने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए मानवीय गरिमा के साथ जीने के मूल अधिकार के समान है। कोर्ट ने कहा किसी विद्यार्थी का भविष्य संस्था की तकनीकी खामियों या प्रशासनिक सुस्ती के कारण खतरे में नहीं डाला जा सकता। ये टिप्पणी करते हुए न्यायमूर्ति विवेक शरण की एकल पीठ ने BSc की छात्रा श्रेया पांडे के लिए विशेष परीक्षा आयोजित कराने का निर्देश दिया है। याची छात्रा को प्रवेश पत्र नहीं दिया गया क्योंकि विश्वविद्यालय पोर्टल उसके प्रवेश संबंधी प्रविष्टि को अपडेट नहीं कर पाया था। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय प्रयागराज से संबंध उर्मिला देवी PG कॉलेज हंडिया ने BSc प्रथम वर्ष की छात्रा श्रेया पांडे ने याचिका दायर की है कि उसने 16 जुलाई 2025 को फीस जमा कर दी थी और शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षाओं में उपस्थित रहीं। हालांकि जब परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित हुआ तो प्रवेश पत्र जारी नहीं किया गया।
उनके रिकॉर्ड विश्वविद्यालय के समर्थ पोर्टल पर तय तारीख तक अपडेट नहीं थे, जबकि आवेदन पोर्टल पर ड्राफ्ट स्वरूप में था। इस गलती के संबंध में कॉलेज ने विश्वविद्यालय को प्रत्यावेदन दिया है, जिसमें कहा गया है कि याची सहित लगभग 30 छात्रों का रिकॉर्ड अपडेट नहीं है। इस पर 25 छात्रों का रिकॉर्ड अपडेट हो गया, लेकिन याची का रिकॉर्ड दोबारा अपडेट नहीं हुआ। याची की परीक्षा में बैठने का अवसर इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि विश्वविद्यालय ने उसे प्रवेश पत्र नहीं जारी किया था। कोर्ट ने विश्वविद्यालय के रुख पर कड़ी आपत्ति जताई और अधिकारियों को रिकॉर्ड अपडेट न होने की पूरी जानकारी थी और डेटा ड्राफ्ट के रूप में मौजूद था। इसके बावजूद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। विश्वविद्यालय के वकील कोर्ट को यह बताने में विफल रहे कि जब ऐसी तकनीकी त्रुटियां उनके संज्ञान में आती हैं तो वे किस मानक प्रक्रिया का पालन करते हैं। कोर्ट ने अंतरिम निर्देश जारी करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय आदेश के 2 सप्ताह के भीतर शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए याची की बीएससी पहले सेमेस्टर की परीक्षा आयोजित करे और परिणाम उचित समय के भीतर प्रकाशित कराए ताकि याची अगले की पढ़ाई जारी रख सके। कोर्ट ने विश्वविद्यालय के वकील को याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।